सारे चले गए, एसी साहब चला गया, इंजीनियर चला गया, एक सोचा कि वहाँ एक सिंपल सर्वे छोड़ गए और हमने अपनी मदद के तहत हमने 2 लिफ्टें लगाई है। अभी हमारे 4 फुट पानी राइज हो गया, दिन के 11 बज गए हैं, नहीं कोई इंतजामिया की तरफ से आदमी आया, नहीं कोई डीसी साहब की तरफ से आया, नहीं कोई फ्लड रिलीफ वालों की तरफ से आया, नहीं कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से आदमी आया, नहीं कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट के। हमने अपने जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने सारी रात कोशिश करते रहे उनसे रब्ता करने के। हमारे एमपीए साहब 4-5 कलाक हमारे साथ कल बैठे थे, लेकिन वो भी रिजल्ट 0 थी, वर्क डन प्रोग्रेस निल, कोई काम नहीं हुआ। अब देखें अनकरीब चंद मिनटों में, चंद घंटों में ये सारा इलाके ज़ेरे आवाज़ है। उसके जिम्मेवार हमारे जिले इंतजामिया, डीसी साहब और ये जो हमारे यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हम उनको करार देते हैं। ये हमारी जिंदगी का मसला है, हम इधर मजबूरी अभी इधर बैठेंगे, कुछ पीछे हम इधर बैठेंगे, सारी जिंदगी इधर बैठेंगे हम अभी। बच्चे कोई है निभाता का है, मर गए क्या? पंप नहीं मिल रहा, रात से आप इस बात के खुद शायद है, कोई कपड़े का पंप नहीं मिल रहा है हमें। गवर्नमेंट के बच्चे ये गवर्नमेंट के बजट कहाँ में क्या है? गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए फ्लड रिलीफ के लिए भेजे, वो कहाँ गए जो हमें एक पाइप भी नहीं दे सकते हैं सर। बड़े बड़े जमींदार हैं, वो डाकू है, ऊपर से पानी छोड़ रहे हैं। रात को रेंजर्स आई है, वो 4 के 5 घंटे जूनामोरी पे बैठी है, कोई पुलिस वाला आदमी नहीं आया, कोई डीएसपी नहीं आया, कोई एसएचओ नहीं आया, कोई मुखिया करना उनके साथ नहीं गया, ताकि ऑपरेशन करवा के ये सिचुएशन हमारी नहीं होती, हम रात इस क्राइसिस से बच जाते। वो 5-6 घंटे इंतजार कर रहे हैं, हमने मूवी रिकॉर्ड की है उनके। वो आसिफ है, रेंजर्स के आसिफ साहब है, इंस्पेक्टर है, रेंजर्स के आसिफ साहब, वो बेचारा पूरी रात उधर बैठा रहा। बोलो भाई सिंध गवर्नमेंट का कोई हमारे साथ नुमाइंदा आए, हमें लीड करे तो हम काम करें। तो उसी ऑपरेशन के लिए भी कोई बंदा हमारे साथ नहीं है। इधर इसको रेल के साथ इसको गड़ा देंगे, इसको बंद किया जाएगा और नीचे जो हमारे पानी का इखराज का इंतजाम किया जाएगा। हमारी कोई किसी गवर्नमेंट से दुश्मनी नहीं है, किसी नुमाइंदे से दुश्मनी नहीं है, किसी जमींदार से दुश्मनी नहीं है, हमारे बच्चों के जिंदगी का सवाल है। हम बहुत परेशान है सर, अभी 11 बजे तक हमारे अफसर सो रहे हैं। सर ये क्या बात है? फ्लड में 24 आवर्स सर, वहाँ कोई जनरेटर नहीं है, वहाँ कोई लाइट का इंतजाम नहीं है, 24 आवर्स हमारे रात को हमारे 11 बजे के बाद अफसर आते हैं। हम जब 11 बजे नेशनल हाईवे आते हैं फिर वो नींद से उठते हैं हर जगह, लेकिन हाथ से नहीं की जाए सर। वो बात नहीं है सर, वो बात नहीं है। एक मिनट इरिगेशन वाला बुधाइना तो सही है, गलत है, ऐसा किधर चाहिए ट्री वाटरिंग जो कर रहे हैं हमको वो डुबो रहे हैं सर। नेचर के से हमें कोई टकराव नहीं है, नेचर जो करेगी वो हमें कबूल है। खुदा की तरफ से अगर मौत भी आएगा तो हम मरने के लिए तैयार हैं, और वो डी वाटरिंग करके हमें हाथ से दरिया में डाल रहे हैं। देखिए मेन मसला तो यही था कि जो स्केप चैनल यहाँ बना हुआ है जाके दरिया में शामिल, मेन मसला तो यही था कि जो डी वाटरिंग हो रही है और उसमें शामिल हो रही है, उसकी वजह से पानी कहीं टॉप ना करे, जिसकी वजह से जितना नुकसान हो चुका है उससे कहीं ज्यादा नुकसान आप लोग बिल्कुल हमारे साथ, आप हमारे साथ हैं, लेकिन अब ये फौरी तौर पे इसको बंद किया जाए ताकि हमें कुछ रिलीफ मिल जाए, हमारे लोग डूबने से बच जाए। हमारा कोई मुतालबा नहीं है सर, हमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, हमें कोई अफसरान से गिला नहीं है जो गैर कानूनी से वो हम सर यहाँ फौरी तौर पे इसको बंद किया जाए, उसके बाद हम तुम्हारे आपके साथ हैं, क्या चलोगे? ये सारे 5,000 10,000 आपके साथ चलेंगे। हाँ सर, चाहे कितना भी कोई असर उसूख वाला बंदा हो, हम उसके धजिया उड़ा देंगे सर। ये विंडो बंद करो बस, ये मशीन अरे
नीचे है 50% वो खुद मैनेज करेंगे। आप सुधार करें जांच को बंद लगे तो इधर से 50 से पंपिंग मशीनें हो रही है 50% 10,000 की इधर इधर इंतजाम है, गोली चलाए हम किया जाए।